नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघना प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। आइए सबसे पहले हम लोग साधना पंचकम का पहला श्लोक उसकी चैंटिंग करें। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहा तूर्णं विनिर्गम्यताम्। आज हम लोग साधना पंचकम के अगले पड़ाव में, जहां पे हम लोग छठे सूत्र का चिंतन करेंगे। हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को भगवान शंकराचार्य जी 40 सूत्रों में, 40 सोपानों में, 40 कदम में हम लोगों को यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। उनके जीवन की यह अंतिम कृति समस्त शिष्यों से इस दुनिया में, इस जगत में विदाई लेते हुए खुद साक्षात परब्रह्म परमेश्वर अपना ये चोला छोड़ने के पूर्व यही पूरे शास्त्र की, पूरे वेदांतों का जो तात्पर्य है, हमारे उत्थान के लिए जो साधना करनी होती है, उसके लिए हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने प्रारंभ के 5 सूत्र आज से पूर्व के प्रवचनों में देखे हैं, और अब यहाँ पे छठा सूत्र हम लोग देखने जा रहे हैं। ये छठा सूत्र है भव सुखे दोषोऽनुसन्धीयता। भव सुख में दोष का अनुसंधान करें। देखिए, हम लोग को पिछले सूत्र में जो बात बताई थी उसको पहले मन में लाना पड़ता है, तभी इस सूत्र में ठीक से प्रवेश होता है। पिछले सूत्रों में हम लोगों को ये बताया कि कर्म के क्षेत्र में कमर कस के दृढ़ निश्चय से जरूर उतरना। जो आपके परिवेश में, आपके ही दुनिया में, आपकी प्रकृति के अनुरूप, केवल प्रकृति के अनुरूप नहीं, अवस्था के वजह से भी, नहीं तो आप बोले मूड ही नहीं कर रहा है, हमारी प्रकृति नहीं कर रही, ऐसे नहीं। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वहां पे जो करनीय है, करने योग्य है, उसको पहले निर्धारित करना पड़ता है। और आप निर्धारित नहीं कर सकें तो अनेकों महात्माओं के पास, विद्वान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे विद्वानों के पास, किसी के पास भी जाने से काम नहीं बनता है। कोई भगवान का भजन करता हो, कोई पूजन करता हो, कोई जो है वह सत्संग करवाता हो। कटु सत्य है कि सब लोग हमारे वेदांत के संप्रदाय के अनुरूप वो लोग ज्ञान नहीं देते हैं, बहुत विरले होते हैं, इसीलिए उनको ढूंढना पड़ता है।
जो वेदांत के संप्रदाय, ये संप्रदाय एक ट्रेडिशन है, एक स्कूल है। हम लोग यहाँ पे अपने सब विद्वानों को, गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम। भगवान शंकर से, महादेव से, परब्रह्म परमेश्वर से ये ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई। और हम उस परंपरा की बात कर रहे हैं जहां पे वेद व्यास जी, भगवान शंकराचार्य, ऐसे आचार्य आए हैं। बाकी जितने विद्वान लोग हैं, संत लोग हैं, सबको प्रणाम है। सबके प्रति हम जो है सर झुकाते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करते। हम लोग अनुकरण उन्हीं का करें, उनसे ही मार्ग निर्देशन लें। आपको आपके शास्त्रों से के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए पहला सूत्र बताया था, वेदों नित्य में धीयता। वेदों में झुका है। कहीं और कहा है फलाने ग्रंथ में, ढिमा के ग्रंथ में, पुराणों में भी, भागवत में भी, रामायण में भी। प्रमाण वो नहीं है। गीता के अंदर भगवान वेदों का प्रमाण देते हैं, इसीलिए गीता का भी काम नहीं चलेगा। वेदों को सीधे टारगेट करिए, सीधे वेदों में प्रवेश करिए। जो वेदों का ज्ञान रखता है, जो वेदों का ज्ञान दे सकता है, ढूंढो। जिस समय केरला में भगवान शंकराचार्य जी जब छोटे थे तो अपने गुरु की तलाश में निकले। हम लोगों का देश बहुत ही दिव्य है, पवित्र है, बहुत सारे संत महात्मा लोग हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो नर्मदा तट पे पहुंचे। यहां पे उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई मिले। सबसे पहला प्रमाण, अब हम ये तो है नहीं किसी से बोले महाराज जी ब्रह्मनिष्ठ हो गया, श्रोत्रिय हो गया। आपको देखना पड़ता है। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात कोई अपने अंदर अपने आप में सुखी है। देख के ही पता लगता है कि खुद ही आनंद के धाम है। स्कूल थे ब्रह्मनिष्ठ। और दूसरा, खुद आप आनंद के धाम हो, संतुष्ट हो, लेकिन किसी को भी शास्त्र की परंपरा के अनुरूप, बहुत स्पेशल साइंस है ये, उसके अनुरूप आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ा सके, उनकी तलाश करनी होती है। तो ऐसे लोगों का जब मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो बोलते हैं शास्त्रों के प्रति श्रद्धा दृढ़ करो, इनके अंदर प्रतिपादित कर्म खूब उत्साह से करो, सौभाग्य से करो, बहुत अच्छी तरीके से करो। और जो आप करते हैं वो केवल आपके वैभव, आपके कल्याण, आपके ही अनेकों अभ्युदय की प्राप्ति के लिए नहीं मात्र होता है। आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, आपको धन दौलत हो जाएगी, बोलते नहीं, ये गोल नहीं है, ये तो आते ही आता है। कहीं ज्यादा आएगा। आपकी प्रेरणा होनी चाहिए, आपके समस्त कर्मों से भगवान भी प्रसन्न हो जाए। उदारता, निष्ठा, लगन, निस्वार्थता, और सदैव ये, जैसे एक प्रेमी होता है ना, किसी प्रेमी की खुशी के लिए काम करता है, उसी तरह भगवान हमारे कर्मों से प्रसन्न हो। हमको और कुछ चाहिए नहीं उनसे। जो बगैर मांगे देता है, उससे क्या चाहिए? जिनकी ऐसी उदारता, इतना बड़प्पन, बगैर मांगे जीवन दिया है, ये इतनी सुंदर दुनिया दी है, इतने अच्छे रिश्ते नाते दिए हैं, खाने पीने का सब व्यवस्था करी हुई है। नाक बाद में दी, पहले जो है वो पूरा हवा, वायु, ये पहले जुगाड़ करा है। पेट बाद में दिया, पहले फल फूल पहले बना दिए उन्होंने। ऐसे भगवान को आप क्या बोले कि ये भगवान हमको दे दो? बस उनकी खुशी जिस चीज में है, और वो हमको शास्त्र से ही पता लगता है।
ऐसे खूब अच्छी तरीके से कर्म करे। और यहाँ पे हमको सचेत करते हैं, सकारात्मक चीज बताने के बाद कुछ निषेधात्मक चीज बताते हैं। ये करना चाहिए और ये बिल्कुल मत करना, बहुत ध्यान से। अगर अपने मन पे छोड़ दोगे तो कामनाएं आएंगी, वासनाएं आएंगी, आपके मन को प्रबल करेंगी, बहुत तीव्र उत्कंठा से आंधी तूफान आएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, बड़े विरले लोग हैं जो कि इन चीजों से मुक्त हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए देखा देखी में बाहर की कामना आए, कोई वासना सर उठाएं, इन चीजों से बच के रहो। काम्ये मते त्यज्यता, बस मत ही छोड़ो। बाहर की दुनिया नहीं छोड़ना है, कोई विषय नहीं छोड़ना है, कोई घर नहीं छोड़ना है। जगत को छोड़ के हम कहां जाएंगे? जगत के जितने विषय हैं सभी काम में विषय हो सकते हैं पोटेंशियली। इसीलिए देखिए आचार्य क्या कहते हैं, काम्ये मति ही त्यज्यता। अपनी मति नहीं उस टाइप की होनी चाहिए। जिनको कोई सत्संग नहीं मिला है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करा है, उनके अंदर ये सब चीजों की कामनाएं हो, प्रेरणाएं हो, स्वाभाविक है, कोई आश्चर्य नहीं है, होना ही होना है। लेकिन आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपको तो वेदों का ज्ञान मिला, संतों का साथ मिला। अब आप ये कार्य बस करिए कि ये काम्ये मति। कामना में क्या होता है? छोटापना होता है। कोई भी काम्य कर्म का आश्रय लेने से पूर्व, काम्य कर्म मतलब बाहर से सुख प्राप्त करने की सोच। देखिए बाहर से सुख प्राप्त होता है, इसमें जो है कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक तामसी सुख होता है, संडे वाला सुख, आज कुछ नहीं करना है, आज तो जो है सवेरे खूब देर तक सो लेंगे। कई लोगों के घर में तो 12 बजे के बाद बच्चे लोग उठते हैं, उनको सुख मिलता होगा ना। निष्क्रियता का सुख, कुछ न करने के वजह से मन में निश्चिंतता, उसको बोलते हैं तामसी सुख। जो कुंभकर्ण का सुख था, जो हम लोग के वीक एंड का सुख होता है, वीकेंड में वीक लोगों को सुख मिलता है, इसलिए कहा जाता है वीकेंड। तो ऐसा निष्क्रिय का आज तक कुछ नहीं करना है। देखो कभी कभी रिलैक्सेशन हो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो आपकी प्राथमिकताएं नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से काम करा है तो ब्रेक भी ले लो, चार्ज अप हो जाओ, फिर से मन के अंदर लक्ष्य का अगले पड़ाव का निर्धारण करो। लेकिन ये तो केवल थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए, खुशी तो जो है अनेकों बाहर कुछ करना, सेवा, उदात्त कार्य, देश का निर्माण, समाज का निर्माण, विश्व का कल्याण, वो करने के अंदर जो आनंद आता है। अभी देखिए यहां पर हम लोग के जो प्रायोजन कर रहे हैं ना लोग, उनको बहुत सुख मिलता है कि हमारे बाल बच्चे, नाती पोते, सब परिवार, हमारी छोटी दुनिया है महाराज, ये सुखी हो जाए, ये सब सुखी हो जाए तो हम भी सुखी हो जाएंगे। थोड़े और विस्तार करो, पूरी दुनिया सुखी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, पूरा देश सुंदर हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। उसके लिए वो करना, अपने काम में कर्म को छोड़ो, छोटापना होता है वो। तो ये मन के अंदर लाके
काम में कर्म, छोटापन है, देखिए हम ही तो उत्पन्न करते हैं। जब काम में कर्म लाते हैं ना, उसी चीज को हृदय में स्थान देते हैं, कामनाएं रखते हैं, उस समय हमको पता नहीं चलता है। हमको तो लगता है हम सुखी होंगे, कोई भी अनुकूलता आ जाएगी, कोई बहुत बढ़िया भोग आ जाएगा, कोई नाम आ जाएगा, कोई आराम आ जाएगा, हम सुखी होंगे। लेकिन आप ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम बाहर की चीजों से सुखी होंगे, पराधीनता में सुखी होंगे। थोड़ा सोचो, पराधीन सपने हो सुख नहीं। अगर जाने अनजाने पराधीनता से आपने सुख की प्राप्ति का मन में निश्चय करा, तो डेफिनेटली आपको जो है आगे चल के दुख मिलने वाला है। जिस पे आश्रित हो गए तो वो चीज चली जाएगी। देखो तो अपने जीवन में कहां गए माता पिता, या तो चले गए या जाने के रास्ते में बैठे हुए। कोई आपके यार दोस्त कहां चले गए। बाहर की चीजों पे पराधीन होने पे केवल मन में एक दिन शोक प्राप्त होता है, और ये तरीका ही नहीं है, सुख ही नहीं होता है उसमें। इसीलिए विवेक की बात है। काम्ये मते त्यज्यताम्। और जो ये कूट कूट के मन के अंदर ये संस्कार भरे हैं ना कि बाहर से सुख मिलता है, वो हमसे पाप करवाते हैं, ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करवाते हैं, तिगड़म करवाते हैं, झूठ बोलवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, कपट करवाते हैं, छल छिद्र उत्पन्न करवाते हैं। और ये सब कोई भी चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती। रामायण की एक चौपाई ही है, राम जी बोलते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भी ऐसे लोग हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, छिद्रता है, छेद है, ऊपर जो है कुछ टिकता ही नहीं, अच्छी बात है। ऐसे लोग हमको अच्छे नहीं लगते। तो जो भगवान को अच्छे लगते हैं, कोशिश करो उसी रंग में रंगने के लिए। आप किसी गुरु के पास भी जाएंगे तो वो ही करना पड़ेगा जो उनको अच्छा लगता है, तभी आशीर्वाद मिलता है ज्ञान का। पाप कर्म से मुक्त होने के लिए, पाप का अपने अंदर लेश मात्र भी अस्तित्व न रहे, उसको धो डालने के लिए, ऐसे अध्यात्म पथ के ऊपर चलने वाले पथिक, उनका यही पहले कार्य है, कर्तव्य है कि हमारे मन में पाप की वृत्तियां होती हैं। पाप की वृत्ति मन के अंदर सर उठाए, ये मन के अंदर आए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम लोग आ ही रहे हैं संसार के दुस्संग से। यहां कोई किसी को सत्संग नहीं मिला है, कोई ज्ञान नहीं मिला है। ऐसे लोगों के मध्य से जब आएंगे तो दुनिया भर के पाप का मन के अंदर संस्कार बना रहेगा। इसी दुनिया से आने के बाद अपने मन के अंदर अनेक बीज उनको दूर कर दें, धो डालें, परिधूयता। देखिए, असली परीक्षा हमारे धर्म की मुसीबतों में, चुनौतियों में मिलती है। रामायण की एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, मोहि कपट धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परिख्यहु चारी। आपके अंदर धर्म में कितनी निष्ठा है, कितना धीरज है, कितनी श्रद्धा है, सब मुसीबत में पता लगती। इसीलिए अपनी तरफ से मुसीबतों का आश्रय लो, दुष्ट लोगों के मध्य में खुद रहो। आपको पता है, दुष्ट लोग, विकारी लोग, अभिमानी लोग, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अरे महाराज जी, कहाँ योगदान होता है? आप तो आशीर्वाद दीजिए हमारे वहां पे सब लोग के अंदर जो है राक्षसी वृत्ति खत्म हो जाए। हम बोले, हम देने को तो दे देंगे आशीर्वाद, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से,
प्रार्थना ही हमारे हाथ में है, और भगवान हमारी प्रार्थना थोड़ी सुनते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस आदमी को जहां पर भी जाए वहां सबके मन के विकार खत्म हो जाए, सबके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सबके अंदर पर प्रेम उत्पन्न हो जाए। सोचो तो जरा, अगर ऐसा आशीर्वाद चाहिए क्या? अगर हम ऐसा आशीर्वाद दे दें, आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपके मन के अंदर कोई आसुरी वृत्तियां हैं। आसुरी वृत्तियां, मन के अंदर विकार, ये मुसीबतों के मध्य में पता चलता है। ऐसे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी ने ऐसा बोल दिया तो हमको तो बहुत बुरा लगता है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान ऐसी लोग बराबर देते हैं हमको। भगवान बहुत वो हैं भगवान बहुत ही निष्ठुर है, निर्दयी है। हम और कुछ नहीं मांगते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। आप केवल हमको ठीक से समझ लीजिए। बोले यार हम अपने आप को समझ नहीं पाए, तुमको क्या समझे? और तो भी हम ऐसी उम्मीदें करते हैं, हसीन सपने देखते हैं। और जहां कोई मुसीबत आती है, कोई दुष्ट आता है, कोई झूठ आता है, कोई फरेब आता है, फिर तो आप देखो क्या से एक पाप निकलते हैं। हमारा बस चले तो वहीं हम उसकी ऐसी की तैसी कर दें। हर समय बस चलता नहीं है, अनेकों व्यवहार के तकाजे होते हैं। और कोई बहुत ही बड़ा पहलवान हो, उसके सामने हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारे मन में तो बहुत कुछ। साथियों, रात को सपना आ जाएगा, सपना आएगा तो उसमें जो है हम इडली वाले पत्थर में उसको बैठ के चटनी बना लेंगे। बड़ा सा पत्थर होता है उसका, सिलबट्टा, उसके अंदर भी ऐसा सपना आया, आज उसका ये कर दिया। हम किसी से बोलते नहीं है, लेकिन आ जाता था सपना। देखो ये सब पाप है। मन में हमारे विकार आने लगे, हमारे मन के अंदर राक्षसी भावना आने लगे, हमारे अंदर क्रोध आने लगे, हमारे अंदर कपट आने लगे, झूठ आने लगे। पूरी लिस्ट है, आपको लिस्ट देखना है कि क्या क्या पाप होते हैं, क्या क्या दुष्टता होती है। तो रामायण भागवत आदि में यही कहानी बताई जाती है। हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकें। किसी ने तो पूछा, रामायण के अंदर महाराज जी ये भगवान राम की कथा क्यों नहीं चलती रहती है? ये बीच में राक्षस और अनेकों रावण और ये कपट, ये बदमाश लोग क्यों आ जाते हैं? बोलते हैं ये जीवन का प्रतिबिंब है, ये यथार्थ दर्शाते हैं। कब तक केवल अनुकूलता के वातावरण में रहोगे? यथार्थ का सामना करना पड़ता है। और आपके ज्ञान की, आपकी सुंदरता की परीक्षा तब होती है जब ऐसे के मध्य में, इनके समक्ष आपके मन में पहली चीज तो समत्व रहे, कोई चिंता नहीं है। किसी की नासमझी है, किसी के अंदर विकार है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी का भयंकर अभिमान है ना? सबके अंदर, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी होते हैं। जब ऐसे सब मनोवृत्तियां दूसरे के अंदर होती हैं, उसके समय आप क्या करते हो? हमारे पाप पुण्य का परिचय वहां मिलता है। जब मुसीबत आती है तब आपके अंदर कितना जो है विवेक रहता है, उदारता रहती है, निश्चिंतता रहती है। जहां मन के अंदर कोई विक्षेप हुआ, अशांति हुई, इसका मतलब आपके बाहर के अंदर पराधीनता खत्म नहीं हुई है, बाहर की दुनिया के प्रति अपेक्षा समाप्त नहीं हुई है। तो कितना अच्छा है, हमको परिचय मिल गया। हाँ? परिचय मिल गया तो हम वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर।
बार बार उस परिस्थिति में जाओ। जो चीज आपको प्रॉब्लम देती हो, मन में डिस्टरबेंस उत्पन्न करती हो, मन में डर उत्पन्न करे, हमारा सुझाव बड़ा डेंजरस है। हमारा सुझाव यह, आप बार बार उस परिस्थिति में जाओ। कहीं जाने में, आपको अंधेरे में जाने में डर लगे, बचाव मत करो, जाओ वहां पे। कहीं पे आपको सांप से बहुत डर लगता है, ऐसा नहीं करो, उससे दूर भागते फिरो, उसके सामने खड़े होना सीखो। देखो कितना मासूम होता है। देखो भगवान शंकर ने उसको अपने गले में क्यों धारण करा हुआ है। इतना दिव्य स्थान आपको नहीं मिला, वो उसको मिल गया, उससे क्यों डर रहे हो। एक सज्जन है जो छिपकली से डरते हैं, वो क्या करेगी बेचारी, वो आपके कमरे के अंदर इंसेक्टिसाइड है, सब कीड़ा खाती रहती है, खत्म करती है। आज तक ऐसा केस नहीं आया है कि छिपकली ने इंसान को पकड़ लिया, खा गई है। कहीं पर दुनिया में कहीं सुना है क्या। हाँ, डायनासोर होते होंगे बड़े बड़े, उस टाइम तो हम लोग भी नहीं थे। लेकिन बस एक डर बैठा रहता है, और हमारे डर ही अनेकों प्रकार की हिंसा करवाते हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि छिपकली महाराज जी दिख गई हमको, मैंने जब तक उसको मार नहीं दिया तब तक शांति से नहीं बैठा। देखा डर से कैसा हिंसा, विकार सब उत्पन्न होता है। आप बार बार उसी चीज को देखिए। मन के अंदर विकार, डर, पाप आदि जहां जहां उत्पन्न होते हैं, वहां खड़े होकर अपने मन के अंदर चिंतन करो, शोध करो। चुनौती भरा काम है। जब पाप जहां उत्पन्न ही नहीं होते, वहां क्या करना है। वैसे पापी लोगों के मन के अंदर तो एकांत में भी पाप आने लगते हैं, है? पाप वो सब कर्म होते हैं जो आपको गलत दिशा में मोड़ते हैं। गलत दिशा में भी हिंसक बना देते हैं, आसुरी बना देते हैं, राक्षस बना देते हैं, संवेदनाएं खत्म कर देते हैं, विचारशीलता खत्म कर देते हैं। वो सब चीजें पाप होती हैं। शास्त्र से दूर, ज्ञान से दूर, सब चीजों से दूर, उस समय एक आवेश आ जाता है और कुछ भी आप कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं। अगर हमारे मन में पाप आता है तो हम आतंकियों के ऊपर अभी उंगली उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि दरअसल हमारे अंदर भी ये सब होता है। आप तो धो डालो पाप को। पापौघः परिधूयताम्। तो जो अनेकों प्रकार की नेगेटिव विचारों की संभावना आपको पराधीन बनाए, आपको दीन बनाए, आपका संतुलन बिगाड़ दें, आप में संवेदना खत्म कर दें, आप में श्रद्धा ही तोड़ दें। एक दो बार भगवान से प्रार्थना करी, कामना नहीं बनी तो भगवान कुछ नहीं होता है। भगवान की पूजा करने से श्रद्धा ही टूट गई। एक पाप उदित हो रहे हैं आपके अंदर। क्या भूल गए जितने भगवान ने इतनी कृपाएं बरसाई हैं। एक आध परिस्थिति तुम्हारी अनुकूल नहीं हुई तो भगवान को ही तुमने जो है वो लेक्चर सुनाना प्रारंभ कर दिया, लांछनाएं लगाना प्रारंभ कर दिया। सब पाप है। पाप की संभावना हर व्यक्ति में होती है। तो अनेकों जीवन की परिस्थितियां दिखाएंगी कि कौन सी परिस्थिति हमारे अंदर कई बार पुण्य भी जगाती है, कई बार पाप जगाती है। अगर संस्कार से पाप और पुण्य आते हैं तो अभी अकल नहीं जगी है, और जब तक अकल नहीं जगी है, जब तक खुद विवेक नहीं जगा है, तब तक आपके अंदर ये हवा के झोंके की तरह आता रहेगा, कभी पाप कभी पुण्य। इनको पूरा अच्छी तरह धो के निकालना है,
तो अच्छा विवेक, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान के प्रति भरोसा बढ़ाना पड़ता है, शास्त्र के प्रति भरोसा जगाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 5वें स्टेप में हम लोगों ने अनेक विचार करे थे। अब यहां बोलते हैं कि देखो ये जो पाप होते हैं ना, ये दरअसल बाहर से मात्र नहीं आते हैं, हमारे अंदर कोई संस्कार समझ गलत आ गई, हमारे दिल से ही आते हैं ना, हमारे मन के अंदर से विचार आते हैं। काम में कर्म हमारे मन के अंदर से आते हैं। कामना हो गई, वासना हो गई, उसके उपरांत बाहर तो तलाशते हैं। मन के अंदर पाप आ गया तो उल्टे सीधे काम करते हैं। सब कुछ अंदर से ही आता है। ये अपने अंदर की दुनिया बड़ी अद्भुत होती है। प्यार भी अंदर से आता है, शांति भी अंदर से आती है, गुस्सा भी अंदर से आती है, प्रसन्नता भी अंदर से आती है, नींद भी अंदर से आती है, भूख भी अंदर से आती है, प्यास भी अंदर से आती है। देखिए अंदर की दुनिया कैसी है। बाहर दो भी चीजें हैं, ये तो अंदर की भावना की अभिव्यक्ति का सूचक है, होता तो अंदर से ही है। तो यहां बोलते हैं कि देखो तुम्हारे मन के अंदर जो जड़ है ना, वो जड़ किसी एक मोह की वजह से है। किसी का दोष नहीं है, हमारे अंदर कोई मोह है। गीता के अंदर एक जगह भगवान बोलते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। अर्जुन तुमको बात बताएं, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अनेकों जगह है जहां तुमको थोड़ी देर शांति मिलेगी, अनेकों लोग हैं जिनके मध्य में तुमको बड़ा आदर मिलेगा, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। बाहर ऐसे लोग होते हैं, ऐसी जगह होती है, लेकिन बाहर से जो है वो हमको अनुकूलता मिले तभी हम खुश हों। बाहर से अच्छे संस्कार नहीं मिले, बाहर से अच्छी शिक्षा नहीं मिली, बोलते हैं सब बाहर की बात नहीं है। जरा थोड़ा गहराई से सोचो, अगर आप बार बार बाहर की जगह ऐसी स्थिति में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे जो आपको थोड़ा आदर दे, थोड़ा महत्व दे, इसको बोलते हैं कर्म से सुख की प्राप्ति की कोशिश है। कर्म से सुख की प्राप्ति की कोशिशें कभी भी जीवन में हमको कृतार्थ नहीं करती। कुछ विचारो, कुछ यहां अज्ञान है, कुछ मोह है, कुछ ना समझिए। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को। एक बड़ा भयंकर विपरीत ज्ञान है हमारे अंदर, सबके अंदर। शुरुआत में जो भी ये दुनिया से आता है ना, सबके अंदर एक बड़ा भयंकर अविवेक होता है, मोह होता है, विपरीत ज्ञान होता है। और वो ये होता है कि हमारे अंदर तो कोई सुख नहीं है, सुख तो बाहर से मिलता है। सोचिए ना, ये सबके अंदर समान धारणा है ना। ये बहुत बड़ा मोह है, ये झूठ है। और अगर आप दुनिया भर के जो है वो अच्छे काम करते रहो, लेकिन मन के अंदर ये सोच बनी रहे, आप पोटेंशियली राक्षस बनने के अभी योग्य हैं। जहां आपको चाहिए तो बाहर से। यही अध्यात्म में और भौतिकवाद के अंदर फर्क होता है। भौतिकवादी मनोवृत्ति से जो लोग युक्त होते हैं, सबके अंदर यही सोच होती है कि बाहर धन आ जाए, बाहर दौलत आ जाए, बाहर वैभव आ जाए, बाहर आराम आ जाए, बाहर अपनापन आ जाए, फिर सुखी हो जाए।
देखो उस देश में हम गए और वहां ज्यादा मिल जाता, इतने ही काम करते हैं ज्यादा मिल जाता, गाड़ी घोड़ा सब मिल जाता है, यहां कहां मिलता है। उसके लिए सब कसौटियां बस उसी के हिसाब से हैं कि बाहर से अनुकूलता कब मिल जाती है। अरे भैया, हमारी सोच ही नहीं है ये। हम लोग अध्यात्म के पथ के हैं, अध्यात्म दर्शन है हमारा। हमारा ये विश्वास है कि बाहर की चीजों में सुख नहीं होता है। सुख का रहस्य बहुत गंभीरता से सीखना चाहिए। ये तो असली शिक्षा होती है। असली शिक्षा आनंद की मीमांसा होती है। असली शिक्षा सुख दुख का रहस्य को जानना होता है। आप कोई भी विषय ले लो, शुरुआत में आपको बाहर से जब किसी चीज के प्रति बड़ा महत्व होगा ना, तो आनंद देती दिखाई पड़ती हो। अब एक समय था हमको बाहर मिठाइयां बहुत पसंद थी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी जो है ना वो डायबिटीज हो गई। बहुत ज्यादा खाया हमने, हद से ज्यादा खाया, अविवेक की हद तक खाया। ऐसे चुपचाप रगड़ जाते थे, भले घर के अंदर फ्रिज खोल के चुपचाप खा जाना, मिठाई रगड़ जाना, था टेस्ट, उसमें सुख मिल रहा था हमको। एक बार जो है वो हम बार बार अपना प्रवचन में भी फिर दृष्टांत देने लगे, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। एक सज्जन बोलते हैं, ये स्वामी जी जो है ना, परमात्मा का नाम 4 बार लेते हैं, रसगुल्ले का नाम 8 बार लेते हैं। उसने गिना और बाद में आया, बोलते महाराज जी आज हमने नोट करा, आपने परमात्मा का नाम 4 बार लिया और रसगुल्ले का 8 बार लिया। हमें बोला यार तुम प्रवचन में ये गिनती करते हो, ऐसी स्टैटिस्टिक्स तुम प्राप्त करते हो? बोलते हैं सच्चाई है, आप देख लीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अपनी। हमने सुना तो था वैसे ही, हमने उसको बड़ी शाबाशी दी। बोला धन्य है, तुम लगता है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हो, पूरा ध्यान रखते हो। बोलते हैं हमने सोचा है कि आपको जो है वो, आप हमको परमात्मा का आनंद दे न दें, हम आपको रसगुल्ले का आनंद दे दें। बोला भगवान करें तुम्हारे उम्र अच्छी हो, सुख हो, कल्याण हो, जितने आशीर्वाद से दिए हमने। तो बोलते हैं बस शाम को आज हो जाए। तो शाम को वो एक मटका भर के रसगुल्ला लाया। अब हमको अच्छा लगता था, सीधी बात है। जहां पूरी पहले मटकी में आते थे सब, आजकल तो दूसरे पॉलिथीन में आते तो वो जमाना था मटकी में पूरे रसगुल्ले आए। हमने झांका, बड़े बड़े वाइट वाइट बढ़िया, चेहरे में चमक आ गई। उसको सीधे हमने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। मतलब महाराज जी आप तो कर लो पहले, आप अपनी मनोकामना पूर्ण करो, फिर हमारे यहाँ पेट भर के करना बाद में। तो हमने वहां पे रसगुल्ला खाया, सब काम निवृत्त कर करा के फिर पालती मार के, हाँ हम भी बैठे, वो भी बैठा सामने। महाराज जी आज तो पूरे खाने मटके भर। तो हमें बोला कितने हैं? बोला पूरे 1 दर्जन है। 1 दर्जन आज आपको ही खाना है, आज किसी को बांटना मत प्रसाद साथ। इसीलिए हमने सब भक्तों को बाहर कर दिया। मैं बोला ठीक। 1 खाया, इतना अच्छा लगा, हृदय तक में कुछ होता है, फूल खिल जाते हैं, प्रफुल्लता होती है। तो हमने आंख बंद करके थोड़ी देर सुकून का अनुभव करा, फिर दूसरा खाया। आहा, दूसरे में भी खूब आनंद आया। वो चुपचाप बैठा रहा, महाराज जी एक और। फिर हमने एक और खाया और आनंद आया।
ऐसे 4-5 तो हम खा गए। उसके बाद कुछ यहां अनुभव हुआ, यही रसगुल्ला जिसको हम सोच रहे थे आनंद का स्रोत है। ध्यान से सुनना, 5वें रसगुल्ले में वो आनंद नहीं आया जो पहले में आया था। तो भी उसके आग्रह की वजह से हम खा गए। फिर छठे की बात आई। अब थोड़े हाथ ढीले पड़ रहे थे, अब तो तृप्त हो गए थे ना, लेकिन नहीं महाराज जी अभी तो बहुत बचे हुए। हम बोला नहीं तुम भी खाओ, बोला नहीं आज तो आप ही खाना है। उसने छठा खिलाया, फिर हमारे मन के अंदर वो लालसा खत्म हो चुकी थी, तीव्र उत्कंठा खत्म हो चुकी थी। फिर वो मिल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन फिर छठा खाया, 7वां खाया, 8वां खाया, फिर बोरियत से खा रहे हैं। बस हो गया यार, बस हो गया, आनंद आ गया। बोलते हैं आनंद आ क्या गया, यही तो आनंद है। आप तो इसी को आनंद बोलते हैं ना, तो खाओ और खाओ। वो बेचारा वो पीछे ही पड़ गया। उसने जैसे संकल्प करा हुआ था आज इनको 12 के 12 खिलाने। फिर उसके उपरांत हमने बोला बस करो यार, अब इतना ज्यादा थोड़ी, अब पेट है ना, पेट में तो डालना है, भर चुका है पेट। बोलते नहीं आज तो दिल भरना है, पेट वेट तो ठीक है, आज दिल भर के खाओ। बोला देखो सही बात यह है कि जब एक पहला वाला खाया और ये 10वां जो खा रहे हैं, अब तो निकल जाएगा सब। तो बोलते हैं निकल जाएगा, क्यों आपको सुख नहीं मिल रहा है इसमें? है हम बोला यार तुम हो कौन बताओ? हमारे गुरुदेव ही तो इस रूप में नहीं आए हुए हैं हमको कोई शिक्षा देने के लिए। भगवान ही तो इस रूप में नहीं आए हुए हैं। वो मार हमारे दिमाग में ये बात बैठाने के लिए बोलते हैं अगर रसगुल्ले में आनंद होता तो जितने चम्मच शक्कर डालो उतनी मीठी होगी, जितना आनंद आप रसगुल्ले खाओ उतना आनंद होगा। कहां हो रहा है? बोला बात तो सही है, अब हमको वो आनंद नहीं हो रहा है, बल्कि अब तो हमको इससे पीड़ा होने लगी। अब इसको निकलने के समय आ गया है। अब ज्यादा तुम आग्रह करोगे हमारे रसगुल्ले बाहर आएंगे अंदर से, इस मटकी से अब बाहर निकलेंगे। अब बोलते हैं महाराज जी आप ही सोचो, ये हम लोग का मोह है। आप ही से तो हमने सुना है कि बाहर की चीजें कभी सुख नहीं देती, और ऐसा है कि हर व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए ना। आपको सुख मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग होते हैं जिनको रसगुल्ला दो तो नाक से कोड़ते हैं। आप सोचो, ये प्रमाण है कि रसगुल्ले में आनंद नहीं है, उनकी दृष्टि में आनंद है, उनके निश्चय में आनंद है, उनकी धारणा में आनंद है। हमारे मन के अंदर गहराई में धारणा विराजमान हो गई है, और वो धारणे का हम अध्यारोप करते हैं किसी विषय पे। हम उस पे सुख का, शोभनत्व का अध्यास करते हैं, आरोपण करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं आनंद। कैसी मजेदार कहानी है। पहले हम बाहर के विषयों में, भोगों में, व्यक्तियों में, धन में, दौलत में, सब चीजों में हम आरोपण करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि इसमें आनंद होगा। और पहले तो हम निराधार कल्पना करते हैं, कोई सरपूछ नहीं है इसकी, झूठ है ये। जिस व्यक्ति से हम आनंद की अपेक्षा कर रहे हैं वो व्यक्ति आनंद विहीन है।
और हम ये सोच रहे हैं वो हमको आनंद देगा। हाँ? कैसे मजेदार दुनिया है। व्यक्ति में आनंद नहीं है, हमारी सोच में आनंद है, हमारी धारणा में आनंद है, हमारे मन के अंदर अध्यारोप है इसी विषय के बारे में। बाहर का विषय हो, बाहर का व्यक्ति हो, बाहर का धन हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, पहले हम जाने अनजाने आरोपण करते हैं। अपने बारे में भी धारणा रखते हैं, उसके बारे में भी धारणा रखते हैं। जो धारणाओं में जी रहा है वो स्वप्न में जी रहा है, कल्पना में जी रहा है। हम केवल धारणाओं में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और इसीलिए वास्तविक सुख से वंचित हो जाते हैं। तो यहां आचार्य बोलते हैं, देखो जाने अनजाने पाप करते आए थे, कामनाएं करते रहते हैं, लेकिन अब जरा गहराई में विचार करो। भव सुखे दोषोनुसंधीयता, भव अर्थात संसार में तुम्हारे सामने कोई भी दृष्ट विषय हो, सब संसार का पार्ट है, ये दुनिया का पार्ट है। दृष्ट चीजें परिवर्तनशील हैं, इसीलिए इनको सबको संसार कहा जाता है। देखते देखते जो चीजें बदल रही हैं, अनित्य हैं, क्षणिक हैं। कितने लोग यहां मरे तब जाके हमको रियलाइज हो कि ये दुनिया नश्वर है। कितनी सारी चीजें परिवर्तित हो जाएं तब हमको रियलाइज हो कि बाहर की दुनिया जो है मिथ्या है। भेजे में बैठते ही नहीं है ये। और जब तक किसी के भेजे में, जब तक किसी के मन में, बुद्धि में ये बात बैठे नहीं, कोई आध्यात्मिक यात्रा की संभावना नहीं हो। आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी है कि केवल आपने पूजा कर ली, भजन कर लिया, थोड़ी देर तल्लीन हो गए, उसके बाद फिर वही के वही काम। मन के अंदर ये निश्चय ही समाप्त हो जाए कि बाहर से सुख प्राप्त होता है, आप ग्रेजुएट कर जाएंगे। ये रसगुल्ले की कहानी सच्ची नहीं थी, ये दृष्टांत है। और जब अपनी कहानी की तरीके से बताओ तो लोगों को लगता है कि हाँ देखो, हमारा प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इनके भी प्रॉब्लम है। हमारी कामनाएं वासनाएं कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, इनके अंदर भी है। केवल यही प्रयोजन है अपना दृष्टांत करके बताना। हमको आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो मटकी भर के रसगुल्ला लाया हो। आप ही मत सोचना कि अच्छा ठीक है महाराज जी, हम पहले व्यक्ति होने वाले हैं आपके लिए। नहीं, हमारा इरादा ही नहीं है। आप सोचते हो यहाँ पे रसगुल्ले आते नहीं क्या? एक से एक अच्छे सेवाभावी लोग हैं। रसगुल्ले आते हैं, मिल्क केक आता है, रबड़ी आती है, कलाकंद आता है, सब आता है। लेकिन हमको पता लग गया, अनुसंधान कर लिया, अनुभव कर लिया, ये चीजें पीड़ा ज्यादा देती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, कई बार हमारी वासना इच्छा के अनुकूल जो हो जाए, थोड़ा सुख तो देती है ना, लेकिन उसी सुख के अंदर हम सतत पराधीन होते जाते हैं। हर संसारी सुख के अंदर एक सूत्र समान है। माले के अंदर जैसे धागा पिरोता है ना, वैसे सभी संसारी सुख के अंदर एक सूत्र पिरोया हुआ है कि सुख हमारे अंदर नहीं है, सुख हमसे बाहर से आएगा। ये झूठ है, ये मोह है, निराधार है। अगर आपके मन के अंदर ये सोच बनी रहेगी
तो कभी भी अपने हृदय में आत्मा को आनंद स्वरूप जानने का चांस ही नहीं है। इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि बाहर से सुख मिलता है, और यहां पे हम जो है वो बीन बजा रहे हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। अगर आत्मा ब्रह्म है तो बाहर का सोच बंद करो ना। उसके लिए अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान बोलते हैं रिसर्च को, गहराई से चिंतन को। आप खूब इस विषय के ऊपर चिंतन करिए। मन के अंदर मोहात्मक धारणाएं जो घुसी पड़ी हुई हैं, कोई विचित्र बात नहीं है, हर अज्ञानी के अंदर होता है। लेकिन वही ज्ञानी बनते हैं जो ऐसी धारणाओं को अच्छे अनुसंधान से दूर कर देते हैं, जो अपने अंदर भव सुख में, सुख की बात तो छोड़ो, पॉजिटिव रूप से दुख देखते हैं। महाराज जी ये तो थोड़ी ज्यादा हो गई बात, अब बाहर हमको दुख क्यों मिलता है? बाहर के लोग अच्छे हैं, धन दौलत अच्छा है, काम का है, अनेकों विषय अच्छे हैं, उनमें आप दुख क्यों देखते हो? दुख अगर आप देखते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है हमको। बोलते हैं नहीं, पॉजिटिव रूप से शंकराचार्य जी बोलते हैं दुख देखो। दुख कैसा है बाहर की चीजों में? भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, दोष का अनुसंधान करो। देखिए गीता के अंदर भी एक वाक्य आता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए भगवान अर्जुन को वहां पर भी ये बताना नहीं भूलते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। ये बाहर से जो हमको सुख दिखाई पड़ते हैं ना, दरअसल यही चीजें हैं जो तुमको दुख देती हैं। आपने एक चीज नोट करी, जिनसे आपके अंदर बहुत स्नेह है, प्यार है, आदर है, वो ही आपको दुखी करते हैं। एक बार किसी के साथ आपने रिश्ता जोड़ लिया, विवाह हो गया, शादी हो गई। अब पता है शादी किसको बोलते हैं? आप दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते हो कि आज से तुम हमको सुखी और दुखी करने के लिए सक्षम हो गए। वही तो दुखी करता है। दूसरे की पत्नी थोड़ी दुखी करती है, आपकी पत्नी दुखी करती है आपको। दूसरे के बच्चे थोड़ी मन में उच्चाटन विक्षेप और पीड़ा उत्पन्न करते हैं, आपके। हमारी छोटी सी दुनिया जिनसे अपेक्षाएं करते हैं, अपेक्षाएं पूरी ना हो तो दुख। जब बाहर के विषय जब तक न मिले तब तक बड़ी बेचैनी, मिल गए उसके बाद बड़ी प्रफुल्लता, अभिमान का वर्धन, आसक्ति की दृढ़ता, और जाना ही जाना है उनको। जब वो चीजें चली जाएंगी तो उसके बाद फिर आपको रोना है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोलते बेटा हमारे साथ भी हुआ, तुम पढ़ लो जरा रामायण। हमने कौन सी गलती करी थी कि हमको अयोध्या से निकाल दिया गया? इतना बड़ा तो तुमको भी दुख नहीं मिला। तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी, उसको राक्षसों ने अपहरण कर लिया। तुम्हारे घर के बच्चे, रिश्ते नाते उठा ले जाएं, क्या होगा? ये भगवान को हो रहा है। तो बाहर जहां हम किसी चीज के साथ अपेक्षा रखते हैं, जिससे सुख की धारणा रखो, वही तो पीड़ा देता है। इसीलिए दोष देखो इसमें। बाहर के जो जो सुख हैं, स्वस्थ संबंध समत्व का होता है, न शोभनत्व का अध्यास,
न बहुत ज्यादा उसके अंदर सुख की भावना, नहीं दुख की भावना। आप कहीं पे सुख की धारणा नहीं रखोगे तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। कितने लोग इस समय बीमार हैं, मर रहे हैं, सब हैं, कोई पीड़ा हो रही है आपको? क्योंकि रिश्ता ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है। जिनसे अपेक्षा है, जिनके प्रति पराधीनता है, उनको कुछ हो जाए, देखो कैसे बीपी जाएगा आपका ऊपर। समझो ये बात। हमको ये नहीं कहा जा रहा है कि यहां दुनिया के प्रति विद्वेष उत्पन्न करो, अपनी धारणा के प्रति दोष उत्पन्न करो, अपनी दृष्टि के अंदर ये दोष उत्पन्न करो। अब देखिए, जो मुस्लिम लोग हैं ना, महिलाओं को बुर्का पहनाते हैं। हमको विचार आ रहा था क्या दोष है महिलाओं का? सदैव चेहरा छुपा के बैठे रहो। ये तो हम लोगों की माताएं होती हैं, इन्होंने तो हमको जन्म दिया है। ऐसे लोगों को सदैव चेहरा छुपाए रखो, बाहर जाओ तो ऐसा करो, ऐसा करो। क्यों? बोलते नहीं किसी के मन में कामना उत्पन्न हो जाएगी, कोई राक्षसी वृत्ति से युक्त हो जाएगा। अरे हो सकते हैं। पहली बात तो हम ऐसी सोच की संभावनाओं को समाज में दूर करें, स्वस्थ समाज उत्पन्न करने की कोशिश करें, दूसरी तरह से अपनी महिलाओं को सक्षम बनाएं। कल हम टीवी पे देख रहे थे, टीवी नहीं, कोई नेट के ऊपर कोई कार्यक्रम देख रहे थे। महिलाएं जो हैं वो दंड ऐसे घुमा रही थी, घुमा दाएं बाएं दाएं बाएं, और उसके बाद तलवार उठाई, वो घुमाए। ऐसी महिलाओं को कौन पंगा लेगा? अगर कोई भूल से भी ऐसी, और फिर दूसरी होती हैं फू फू कुंग-फू करने वाली, जूडो कराटे वाली, सिखा दो ना थोड़ा, स्वावलंबी हो जाएंगी। किसी को एक मारा उसके वहीं पे डाउन। किस जगह मारना चाहिए, कौन सा कमजोर पॉइंट्स होते हैं, ये जीवन के यथार्थ हैं। किसी को कब तक पर्दे के अंदर रखोगे? दरअसल ऐसे पुरुषों के अंदर कामुकता भरी हुई है, और जब कामना की वृत्ति आती है तो राक्षस बन जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका प्रॉब्लम है। और दंड किसको दिया जा रहा है? कपड़े पहनो, कपड़े जल्दी से चेहरे पे रखो, तुम्हारा चेहरा हम देखते हैं, फिसल जाते हैं। अरे मत फिसलो महाराज। आप फिसल जाते हो तो उसका दंड हम क्यों रखें? सदैव जो है चेहरा छुपा के रखें, क्योंकि आप फिसल जाते हो। साधना आपको करनी चाहिए, चश्मा आपको जो है ना काला वाला लगाना चाहिए। हमको काले कपड़े नहीं पहनने, है ना? सच्चाई है। हमारे अंदर दोष है और दुनिया को बदलने के लिए चलते हैं। तो शंकराचार्य जी यहां बोलते हैं, भव सुखे दोषो अनुसंधीयता। भव सुख में, भव सुख ही वास्तविक सुख है, इस दोष का अनुसंधान करो, इस निराधार सोच को दूर करो। और अगर आपने बाहर के दुख सुख के धारणाएं दूर नहीं करी, अंदर की यात्रा करने के पात्र ही नहीं होते। अंदर तो वो लोग चलेंगे जो बाहर सुख देख ही नहीं रहे। क्यों सुख नहीं देख रहे? कोई धारणा नहीं, अंधविश्वास नहीं है। अनित्य है, जड़ है, परिवर्तनशील है, इसलिए सुख है ही नहीं। जितनी भावना किसी के प्रति रखोगे उतना सुख वो देगा। सोचो, सुख के रहस्य ये होता है। और वस्तुतः बाहर ये धारणा रखने योग्य ही चीजें नहीं है। आनंद को खोजना है तो अपने अंदर। ये बहुत बड़ा स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। भव सुखे
दोषो अनुसंधीयता, अनुसंधान करो, खूब चिंतन करो, इस धारणा को निकाल के फेंको अपने अंदर से, मुक्त हो जाओ, दुनिया को देख के कहीं प्रलोभन नहीं उत्पन्न हो, तब अंदर की यात्रा करने का श्री गणेश। तो ये था साधना पंचकम का सूत्र नंबर 6। अब यहां तक जो एक बार यात्रा कर ली, तब देखिएगा 7वें सूत्र में शंकराचार्य जी फिर अध्यात्म के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं, सीधे डायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली तैयारी कर रहे हैं, और यही सच्ची तैयारी है। तो इसके साथ ही आज का ये प्रवचन समाप्त होता है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम। आज का ये प्रवचन का प्रायोजन हमारे बॉम्बे के एक सज्जन, बड़े धर्मनिष्ठ, नित्य भजन पूजन करने वाले, और जो भी सत्संग यहाँ के ऑनलाइन भी प्रसारित होते हैं उनको भी सुनते हैं और उसमें अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो ऐसे एक धर्मनिष्ठ सज्जन श्री नंदलाल सचदेव जी, उन्होंने आज के यह कार्यक्रम का प्रायोजन करा है, स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद नंदलाल जी, सत्कार्य के लिए, अपनी सेवा देने के लिए। अब जो अध्यात्म में सब सत्संग सुनता हो, श्लोक का पाठ करता हो, उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति हो, वो वस्तुतः तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से युक्त होते हैं। लेकिन विशेष जिम्मेदारी जहाँ पे है उनके लिए वो और सोचते हैं, बोलते हैं कि हमारे जो भी नाती लोग हैं, नाती पोते, ग्रैंडसन्स हैं, तो उनके जो ग्रैंडसन्स हैं उनके लिए वो विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। दादाजी अपने 2 ग्रैंडसन्स हैं, उनके लिए भगवान से बहुत ही डेली प्रार्थना करते हैं, और अभी भी सेवा दी, बोलते महाराज जी उनको आशीर्वाद दीजिए। एक का नाम है सिद्धांत और एक का नाम अव्यान। तो अव्यान और सिद्धांत 2 बालक, इन दोनों के सुखी सफल ज्ञानवान जीवन के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए यही हम लोगों के परिवार की व्यवस्था है। माता पिता भी सतत मेहनत करते रहते हैं, दादा दादी भी यही प्रार्थना करते रहते हैं, तीर्थ करते हैं, दान देते हैं, बस मन में यही प्रार्थना है। तो उनकी यही प्रार्थना बड़ी सुंदर, इन दोनों बालकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये भी, हमको पता है दोनों बालक बड़े अच्छे हैं, संस्कारी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन में उत्कर्ष होगा, कल्याण होगा, ये हमारा भी विश्वास है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो